अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है कि हमने किस तरह से कीवर्ड्स को फाइंड करना है यूजिंग हीलियम 10 टूल। आज जो हमारा लेक्चर नंबर है वो है लेक्चर नंबर 4। आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम लोगों ने किस तरह से हीलियम 10 को यूज करते हुए कीवर्ड्स निकालने हैं। कल का जो हमारा टॉपिक था उसमें मैंने आप सबको ये बताया था कि हमने अपनी माइंड को यूज करते हुए, अपने कॉमन को यूज करते हुए किस तरह से मैन्युअली कीवर्ड्स निकालना है। और उम्मीद है आप सब ने वो वीडियो देखी होगी। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हमने हीलियम 10 से किस तरह से कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। और यही काफी इंपॉर्टेंट है कि आपने हीलियम 10 के थ्रू ही कीवर्ड्स को फाइंड करना है। ठीक है, अगर कोई कीवर्ड या क्राइटेरिया के हिसाब से मीट नहीं हो रहा तो आपने इसी के हिसाब से फाइंड करना है। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। आज इसी के टूल के जरिए से कीवर्ड निकालना सीखेंगे। फिर कल का जो मेरा एक टॉपिक, मैं एक प्ले लिस्ट बनाऊंगा, ये सारी वीडियोस प्ले लिस्ट में मैंने ऐड कर देनी है। तो फिर जो कल का हमारा टॉपिक होगा कि हम लोगों ने हीलियम 10 जो कीवर्ड हम लोगों ने फाइंड किया उसकी हंटिंग किस तरह करनी है हम लोगों ने। और दूसरी चीज, मैंने अब होलसेल एफबीए का भी एक अलग वो बनाना है प्ले लिस्ट। क्योंकि मैंने एक दिन प्राइवेट लेबल की भी वीडियो डालनी होगी, फिर एक दिन होलसेल की। इसी तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप चलता रहूंगा। एक दिन प्राइवेट लेबल का डाल दिया, फिर एक दिन उसकी सुबह होलसेल एफबीए का, फिर उसके अगले दिन प्राइवेट लेबल का, फिर उसके अगले दिन होलसेल एफबीए का। इसी तरीके से हम लोग चलेंगे। ठीक है, बट आज का जो हमारा टॉपिक है कि हमने हीलियम 10 को यूज करते हुए किस तरह से कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, हमने कल को जिस तरह से पढ़ा था कि अब ये देखे, मैं सबसे पहले आप सबको इस डैशबोर्ड का इंट्रोडक्शन करवाता चलूं। ये हीलियम 10 का डैशबोर्ड है। आपने ये हीलियम 10 का टूल परचेज करना होगा। किससे? किसी भी आप टूल प्रोवाइडर से परचेज करेंगे, उनका कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपने डिस्क्रिप्शन से उनको आपने मैसेज कर देनी है व्हाट्सएप पे। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो हीलियम 10 का टूल है आपको मिल जाएगा। पर मंथ इसकी सब्सक्रिप्शन आई थिंक सो 1400 टू 1500 की होती है, इतनी की होती है। ठीक है, तो आपने ये हीलियम 10 का टूल मस्ट परचेज करना है। इसके बगैर ये काम नहीं हो सकता, अगर आप लोग जितना भी जोर लगाओ। ठीक है, तो कल को आपने उसी प्रोडक्ट पे एक्सरे रन करना होता है, फिर हमने एक एक चीज को फाइंड करना है। तो ये हीलियम 10 का जो टूल है, अगर आप वाकई ही कोर्स में इंटरेस्टेड है और आप कह रहे हैं कि भाई मैंने लाइफ में कुछ मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, so then you must have to follow these steps also, because it's very important. You must have to purchase these kind of tools. This is very necessary for product hunting in private label, and if you want to check revenue in wholesale FBA, it's also very necessary for wholesale FBA too. बट आपने क्या करना है कि कुछ स्टेप्स हैं। अब मैं बताता हूं, ये आपका डैशबोर्ड है। जब आपके हीलियम 10 लॉगिन हो जाएगा ना, तो आपने आपका डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जब डैशबोर्ड आपका ओपन होगा तो यहाँ पे एक सेक्शन है टूल्स का। ये देखें, जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूं, एक है ब्लैक बॉक्स, इसको मैं फेवरेट पे लगा दिया। एक है सेरेब्रो, एक है मैग्नेट। आज हम बात करेंगे मैग्नेट की। ठीक है, मैग्नेट की हम लोगों ने बात करनी है। और दूसरी चीज यह है कि इसमें आप सबको मैं क्राइटेरिया बताता हूं फॉर यूएस मार्केट। ये इसका क्राइटेरिया है। तो ये क्राइटेरिया भी मैं आप सबको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये क्राइटेरिया आप सबके पास डाउनलोड होना चाहिए। प्राइवेट लेबल का क्राइटेरिया, जो कि 2022 का अपग्रेडेड क्राइटेरिया है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें, सबसे पहले क्राइटेरिया को भी समझते हैं, फिर उसके बाद टूल पे आएंगे। हमने आज मैग्नेट से कीवर्ड्स की नस्लें निकालनी है। मैंने आप सबको कहा था कि अगर आपको एक कीवर्ड मिल गया, अभी फॉर एग्जांपल मैं डिफरेंट जगहों से कीवर्ड फाइंड कर सकता हूं। मैं प्रोडक्ट को ओपन करके भी उसका मेन कीवर्ड फाइंड कर सकता हूं। कैसे? अब मैं बताता हूं, एक कीवर्ड है पिज्जा। एक कीवर्ड है कि पिज्जा पील। अब ये एक कीवर्ड है कि पिज्जा पील है।
ठीक है, मैंने मान लिया कि एक कीवर्ड ही पिज्जा पील है। ठीक है, अब ये मेरा मेन कीवर्ड है, क्योंकि ये अब मैंने कॉमन कॉमन यूज करते हुए मैंने इसको देख लिया। अगर हाँ आपके कॉमन में कोई कीवर्ड ही नहीं आ रहा, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि बेस्ट सेलर पे जाएं। यहाँ पे एक ऑप्शन है बेस्ट सेलर पे। बेस्ट सेलर पे जाने के बाद यहाँ पे अब डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं। ये देखें, हियर इज अ लॉट ऑफ कैटेगरीज। यहाँ पे ये देखें, अब मैं चाहता हूं कि किचन एंड डाइनिंग पे चला जाऊं। किचन एंड डाइनिंग पे जाने के बाद हियर इज अ लॉट ऑफ कैटेगरीज, चेक हियर। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि चलो ये लंच बॉक्स है, मैं इसको ओपन कर लिया। ठीक है, मैंने इसको ओपन करने के बाद अब इसको आप इस टाइटल को रीड करना है, आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा इसका मेन कीवर्ड है। अब इसके अंदर मैं बताता हूं कि किड्स लंच बॉक्स, ये देख लें। अच्छा, या लंच बॉक्स, ये हमारा एक मेन कीवर्ड है। इसको मैंने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहां पे मैंने आना है। कहां पे? मैग्नेट टूल। मैग्नेट का क्या मतलब है? मैग्नेटिस। मैग्नेट टूल में हम लोग कीवर्ड को डालेंगे, ये क्या कर देगा कि अमेजोन से डीप स्कैनिंग करके उस कीवर्ड्स की और नस्लें बना के दे देगा। अगर आप यूएस मार्केट प्लेस में काम कर रहे हैं, डॉट कॉम है ना, तो यूएस मार्केट प्लेस में अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपने यहां से जो मार्केट प्लेस है वो आपने एहतियात से बिल्कुल सोच समझ के आपने जो है ना यहाँ पे यूएस मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर लेना, अगर इफ यू आर वर्किंग ऑन यूएस मार्केट प्लेस। अब मैं यूएस मार्केट प्लेस पे काम कर रहा हूं या यूके मार्केट प्लेस पे काम कर रहा हूं, अगर मैं यूके मार्केट प्लेस पे काम कर रहा हूं तो मैंने यहाँ पे यूके सेलेक्ट कर लेना है। इफ आई एम वर्किंग ऑन यूएस मार्केट प्लेस तो मैं यूएस सेलेक्ट करूंगा। अभी मैं यूएस मार्केट प्लेस पे काम कर रहा हूं, सो देन आई विल अब ये देखो लंच बॉक्स था ना, तो लंच बॉक्स मैंने यहां पे डाल दिया है। ये देखे लंच बॉक्स, इसके अंदर डाल के मैं गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करूंगा। अब ये डेटा को लोड कर रहा है। अब देखें, हियर इज इट। अब यहां ये देखिए सारी कीवर्ड्स तो आ गई हैं, लेकिन इससे पहले हमने कुछ फिल्ट्रेशन करनी है। ये है फिल्टर का ऑप्शन। ये जहां पे मैं माउस हिला रहा हूं ना, ये फिल्टर का ऑप्शन। यहां पे एक है सर्च वॉल्यूम। इन चीजों को हम लोगों ने इग्नोर करना है। ठीक है, जो हमारी जरूरत की चीजें हमने सिर्फ उसी को फॉलो करना है। ये है सर्च वॉल्यूम, ये है कंपीटिंग प्रोडक्ट। अच्छा जी, अब ये सर्च वॉल्यूम है ना, और ये साथ में कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। अब सर्च वॉल्यूम में हमने क्या करना है कि सर्च वॉल्यूम का क्या मतलब है कि कस्टमर उस कीवर्ड को कितनी दफा सर्च कर रहा है। सर्च वॉल्यूम हम उसे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा, मैं सर्च कर रहा हूं ना पिज्जा पील, तो ये हमारा सर्च वॉल्यूम में ही ऐड हो रहा है कि ये कितना डिमांडेड है, कितना ये कीवर्ड पोटेंशियल है, कितना नहीं है। अब सर्च वॉल्यूम हमने कैसे डालनी है? आपके पास क्राइटेरिया मौजूद है, ये देखें फर्स्ट नंबर पे ही लिखा है सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम एट लीस्ट 7,000। हमें चाहिए कि सर्च वॉल्यूम हमारा 7,000 से ऊपर होना चाहिए। कैसे? अब यहां पे एक ऑप्शन है MIN MAX। MIN का मतलब है मिनिमम, MAX का मतलब है मैक्सिमम। तो हमें तो ज्यादा चाहिए 7,000 से। अभी आप लोग बोलेंगे कि कैसे 7,000? ये देखें, 7,000 से मतलब वो कीवर्ड 7,000 से ज्यादा सर्च में आ रहा हो। ठीक है, 7,000 से ज्यादा मतलब हमें 7,000 से ऊपर चाहिए, तो मैं 7,000 भी लिख सकता हूँ, 8,000 भी लिख सकता हूँ। तो चलिए क्राइटेरिया को फॉलो ही करते हुए हम लोग 7,000 यहां पे लिख लेते हैं। सेकेंड स्टेप इज कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स का क्या मतलब होता है कि उस कीवर्ड में कितना कंपटीशन है, इसका भी अपना क्राइटेरिया। अब वो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कहां पे लिखा है? साफ लिखा हुआ है नंबर 6 कॉलम पे, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। जो जो चीज यहां पे मेंशन हुई है ना, हमें सिर्फ एक दो चीजों को फॉलो करना है। ये दो चीजें कहां पे मिल जानी है? इसी क्राइटेरिया के अंदर ही मिल जानी है। आपने खुद इसको ढूंढ लेना है। ये देखिए सर्च वॉल्यूम वहां पे भी लिखा होता है सर्च वॉल्यूम, तो यहाँ पे कंपीटिंग प्रोडक्ट्स है तो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब कंपीटिंग प्रोडक्ट्स नो मोर देन 1,500। मैं बताता हूँ कि ये देखें, ये एक कीवर्ड है ना, लाइक है के लंच बॉक्स। यहाँ पे जो है होम एंड किचन है, इसको मैं ऑल डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर देता हूँ, तो अपने मस्ट भी है ऑल डिपार्टमेंट। अब ये देखिए लंच बॉक्स में 40,000 कंपटीशन है। इसका मतलब यह है कि हम लोग अगर इस प्रोडक्ट को लाइव करेंगे तो हमारा PPC
पे हद से ज्यादा खर्चा भी आएगा और बहुत मुश्किल से हमारा प्रोडक्ट रैंक होगा। ये यहां पे 40,000 लिखा हुआ है और क्राइटेरिया में वाजे साफ लिखा हुआ है कि कंपीटिंग प्रोडक्ट नो मोर देन 1500। तो नो मोर देन 1500 का मतलब है कि हम लोग मैक्सिमम में 1500 डालेंगे। मैक्सिमम का मतलब ये होता है कि 1500 से कम चाहिए हमें, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। खैर आप लोग 2000 तक भी जा सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि आप लोग न्यूबीज हो तो क्राइटेरिया को ही फॉलो करते हैं। ये 1500 है, ठीक है। सो देन वी विल क्लिक ऑन अप्लाई फिल्टर। अब क्या करेंगे, अप्लाई फिल्टर पे हम लोगों ने तो क्लिक कर लिया है। अब यहां पे एक ऑप्शन है सर्च वॉल्यूम। दोबारा मैं बता रहा हूं सर्च वॉल्यूम का क्या मतलब होता है। सर्च वॉल्यूम का मतलब यह होता है कि वो कीवर्ड कितनी दफा सर्च हो रहा है, ठीक है, मतलब कि वो कितना पोटेंशियल कीवर्ड है, ठीक है। और आपके सामने क्राइटेरिया भी वाज़ेह लिखा हुआ है कि कीवर्ड सर्च वॉल्यूम हमें 7,000 से ऊपर होना चाहिए, तो मिनिमम में 7,000 डालेंगे। और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स में मैक्सिमम 1500 से कम होना चाहिए, तो हम लोग 1500 ही मैक्सिमम में डाल लेंगे, हमें इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अब क्या करेंगे, ये जो सर्च वॉल्यूम का ऑप्शन है ना, सर्च वॉल्यूम का, हमने इस पे सिंगल क्लिक कर लेना है, ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। जो हाई सर्च वॉल्यूम वाले होंगे वो ऊपर आ जाएंगे और लो सर्च वॉल्यूम वाले वो नीचे चले जाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए इसका जो ऑप्शन है ना, ये एरो का जो ऑप्शन है वो नीचे आ रहा हुआ है, तो आपका भी ये नीचे ही आना चाहिए। हमने इस पे सिंगल क्लिक कर लेना है, एक दफा सिर्फ आपने माउस का क्लिक कर लेना है। तो फिर क्या होगा कि जो हाई सर्च वॉल्यूम वाली की सर्च वॉल्यूम वाली कीवर्ड्स होंगी, हाई सर्च वॉल्यूम वाली कीवर्ड्स ये जो होंगी वो ऊपर आ जाएंगी हाई वाली, और लो वाली नीचे चली जाएंगी। ये तरीका है। अब ये देख लें, ये सारा कुछ तो प्रोसेस हो गया है। अब यहाँ पे बेंतु लंच बॉक्स फॉर किड, हमने एक एक कीवर्ड को सर्च करना है। ये देखिए कितनी सारी कीवर्ड्स आ गई हैं। इस लंच बॉक्स के रिलेटेड कुछ ऐसी कीवर्ड्स भी होगी जो कि लंच बॉक्स की होंगी भी नहीं, बैग्स भी हैं सारा कुछ, लेकिन हम बैग की प्रोडक्ट्स पे जाते ही नहीं है, बिकॉज वेरिएशन की प्रोडक्ट्स है। वेरिएशंस भी मैं आपको समझाऊंगा, वो आगे आगे इंशाल्लाह सीखेंगे कि क्या चीज है। अभी आप लोग कीवर्ड्स निकालना सीखो कि कीवर्ड जब अगर आप लोग निकालना सीख लोगे ना, तो तब हम लोग उसका प्रोडक्ट, तब हमारा फिर दूसरा स्टेप होगा प्रोडक्ट हंटिंग। सबसे पहले आपका कीवर्ड रिसर्च का ही ऑप्शन है। कीवर्ड होगा तो प्रोडक्ट भी होगा, अदरवाइज नो कीवर्ड नो प्रोडक्ट। अच्छा यहां तक उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब क्या करेंगे कि ये देखिए बेंतु लंच बॉक्स, अब यहां पे एक एरो का ऑप्शन है। एरो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें ऑटोमेटिक ही अमेजोन के पेज तक लेके जाएगा। ये देखें इसके अंदर कंपटीशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1000 है। इसका मतलब यह है कि हम लोग इस प्रोडक्ट में लाइव हो सकते हैं। हम अगर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे इसके अंदर तो हम लोग कंपीट कर सकते हैं विद अदर सेलर्स, ठीक है। क्राइटेरिया में लिखा हुआ है कि 1500 से 1500 से कम होनी चाहिए, तो हमारे पास 1000 आ रही है, मतलब कि 1500 से कम है, तो इस मीन्स आगे हम लोग जा सकते हैं इस पे। अब ये है बेंथगू प्रोडक्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सारी ये देखिए ये प्रोडक्ट भी साफ नजर आ गई है, ठीक है। यही सारा सिस्टम है, कीवर्ड को निकालना आ गया ना, कीवर्ड को निकालना आ गया तरीके से। कीवर्ड को आप लोग निकालोगे ना तो तभी हम लोग आगे प्रोडक्ट हंट करेंगे। फिर आप लोग के पास एक एक्सटेंशन भी होनी चाहिए हीलियम 10 का। हम लोग जाएंगे गूगल पे, गूगल पे जाएंगे जो कि फ्री एक्सटेंशन है। ये जब होगा तो हम लोग इसके ऊपर एक्सरे रन करेंगे, लेकिन मेक श्योर आपने हीलियम 10 का टूल परचेज करोगे तभी ये एक्सटेंशन भी वर्क करेगा, अदरवाइज इसके अलावा आपका एक्सटेंशन वर्क नहीं करेगा। अब मैं यहां पे लिखूंगा कि हीलियम 10 एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, ये देखिए chrome google.com, इस पे क्लिक करेंगे। सो देन देयर इज वन एक्सटेंशन, यू मस्ट हैव टू पुट दैट ऑन योर एक्सटेंशन बॉक्स। ये देखे अब ये मेरा ऑलरेडी एडेड ये एक्सटेंशन, ठीक है ना। हाँ तो ये मेरे पास मौजूद है एक्सटेंशन। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोगों ने ये चीज करनी होगी ना। अब हमने क्या करना है, कीवर्ड्स को निकालते जाना है, कीवर्ड्स को निकालते जाने, निकालते जाने, निकालते जाने। ये था। अब दूसरी चीज देखें,
अब अगर फॉर एग्जांपल हमारा एक कीवर्ड क्राइटेरिया पे उतर आ गया, फिर दूसरा कीवर्ड भी हमारा क्राइटेरिया पे उतर आएगा, तीसरा, इसी तरीके से आप लोग जमा करते जाओगे तो तभी हमारे पास होगा। अगर आप लोग कहते हो कि हम इसको शीट में सेव करना चाहते हैं, यहां पे एक ऑप्शन है बिल्कुल राइट साइड के एट द टॉप ऑफ द कॉर्नर, एक्सपोर्ट डेटा। एक्सपोर्ट डेटा पे क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग एक्सेल शीट में इसको डालना चाहते हैं, ये देखें, एज आ एक्सएल एस एक्स फाइल, इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑलरेडी आपका डेटा एक्सपोर्ट हो जाएगा। अभी हो गया ना एक्सपोर्ट, तो आपके पास ये देखो सेव हो गया। अब हम एक इस पे डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। ये देखिए अनेबल एडिटिंग, देख लें यार, इट्स वेरी ऑसम कि मेरे पास ये सारे कीवर्ड्स आ गए। ये देख लें, आप लोग सेम ऐसा ही कर सकते हो, ठीक है। जो जो कीवर्ड आपको मिल रहा है इसी तरीके से आप एक्सपोर्ट करें, अपने पास सेव करते जाएं, शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो फिर हम आगे आगे अगर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ना कि हमने प्रोडक्ट को हंट किस तरह करनी है, तो आपको यहां से आसानी होगा एक एक कीवर्ड को निकालना और वहां पे पेस्ट करना, निकालना पेस्ट करना, ठीक है। बैंक टू लंच बॉक्स है, मैं इसकी भी नस्लें निकाल सकता हूं। कैसे? यहां पे जाऊंगा, फिर उसके बाद दोबारा एक मेन कीवर्ड मिल गया ना, तो आप लोगों ने इधर आना है, मैग्नेट पे आ जाना है, पेस्ट कर देना है, गेट कीवर्ड्स पे सबसे पहले मार्केट प्लेस सेलेक्ट करना है। मैग्नेट पे आ गए, मार्केट प्लेस कहां से आएंगे? मैग्नेट पे। जब डैशबोर्ड पे क्लिक हुआ होगा तो आपने टूल पे क्लिक कर लेना है, मैग्नेट पे क्लिक किया, मैग्नेट पे ये सामने मैग्नेट आ गया। मार्केट प्लेस आपने यूएस का सेलेक्ट कर लेना है। कीवर्ड आपका मेन यहाँ पे होना चाहिए ग्लास। ग्लास के मटेरियल पे नहीं जाएंगे, जो मैंने आप लोगों को तरीका सिखाया कि कीवर्ड्स को निकालना सीखो। अभी भी मैंने आप लोगों को तरीका सिखाया कि बेस्ट सेलर रैंक पे जाएंगे। अब ये देखिए, अगर मैं इस कीवर्ड पे नहीं जाना चाहता या इस कीवर्ड पे, मैं इस प्रोडक्ट पे जाना चाहता हूं, तो इस पे क्लिक करूंगा या इस पे क्लिक करता हूं। चलो, मुझे ये प्रोडक्ट पसंद आ गई है, ठीक है। अब मैं इस प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक तो कर लिया है, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, इसका मैंने मेन कीवर्ड का कॉपी करना है। मेन कीवर्ड ये कि सबसे पहले हमने इसको रीड करना है कि फुल स्टार वेजिटेबल चॉपर, अच्छा ये देखे प्रो फूड चॉपर स्लाइसर है, ये भी एक हमारे कीवर्ड है। अब वेजिटेबल चॉपर ये मेरा मेन कीवर्ड, ऑथेंटिक कीवर्ड लग रहा है, ठीक है। तो मैंने यहां से वेजिटेबल चॉपर को कॉपी कर लेना है, मैग्नेट पे आ जाना है, इस पे पेस्ट कर देना है, गेट कीवर्ड्स पे क्लिक कर दिया, सिंपल है। मैग्नेट क्या करते हैं कि जो कीवर्ड आपने डाल दी ना, उसके और नस्लें निकाल के देता है आसानी से। सर्च वॉल्यूम क्या था? सर्च वॉल्यूम हमारा था फर्स्ट ऑप्शन पे कि, एक मिनट, सॉरी, ये तो जर्मन, अच्छा ये तो जर्मन ओपन हो गया, जस्ट वेट अ मिनट, ये तो जर्मन मार्केट प्लेस था। हम यूएस पे जाएंगे। 7,000 से ऊपर होना चाहिए हमारा, 7,000 से ऊपर होना चाहिए हमारा सर्च वॉल्यूम। ये देखें 7,000 डाल लिए मिनिमम में, मतलब कि ऊपर होना चाहिए। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स में मैक्सिमम कितना होना चाहिए? कंपीटिंग प्रोडक्ट्स इज हेयर 2,000 है, कंपीटिंग प्रोडक्ट नो मोर देन 2,000, ये देखिए डाल दिया है। हमारा मतलब ये है कि कंपीटिंग प्रोडक्ट्स नो मोर देन 2,000, ठीक है। तो मतलब ये है कि हमारा 1,500 नहीं होना चाहिए था, वो शायद मैंने जर्मन का क्राइटेरिया ओपन किया था तो वो मैंने देखा नहीं था। तो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स आपकी होनी चाहिए 2,000, 2,000 आपने डाल दिया। अप्लाई फिल्टर पे भी क्लिक कर दिया, अप्लाई फिल्टर आपका देखें, ये सेफ क्राइटेरिया। लेकिन हर क्लाइंट का, कभी कुछ ऐसे क्लाइंट होते हैं आपको बताते हैं कि मुझे एनेबलर्स के क्राइटेरिया पे अर्न करके दो, तो फिर वो यही है। अगर वो कहते हैं कि नहीं हमारा अपना क्राइटेरिया, तो आपको क्लाइंट अपना क्राइटेरिया भी शेयर कर सकते हैं। अगर क्राइटेरिया तो बस यही सेम है, बस वो लोग आप आपस में चेंजेस कर सकते हैं। अगर वो कहते हैं कि सर्च वॉल्यूम तुम 10,000 सुपर ढूंढो, तो यहाँ पे 10,000 डाल देना, इजी है, ठीक है। तो अब ये चीजें तो हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, सर्च वॉल्यूम को वो कर दिया, सॉर्ट कर दिया सिंगल क्लिक पे। वेजिटेबल चॉपर ये हमारा मेन, इसको मैंने ओपन कर देना है। अब देखेंगे इसका कंपटीशन कितना है, 2,000 है, मतलब कि हमें 2,000 से ज्यादा नहीं चाहिए, 2,000 से कम आना चाहिए। अगर 2,000 भी है तो भी हम लोग जा सकते हैं, और अगर और भी कम है तो और अच्छी बात है भाई, ठीक है। ये देखिए प्रोडक्ट्स आपके सामने नजर आ गई। तब हम लोग जाएंगे इसको एक्सरे इसके ऊपर रन करेंगे, तब हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा एनालिसिस का, मतलब प्रोडक्ट हंटिंग का। ये ये इंशाल्लाह इसका टॉपिक मैं कल या परसों डालूंगा, या शायद मैं कल ही डाल लूं इसकी प्ले लिस्ट में, क्योंकि कल मैंने होलसेल की भी वीडियो बनानी है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जो होलसेल में इंटरेस्टेड है तो वो होलसेल की वीडियोस भी देख सकते हैं, जो प्राइवेट लेवल में इंटरेस्टेड है वो प्राइवेट लेवल की भी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। प्ले लिस्ट पे बनाऊंगा, उसमें मैं ऐड करूंगा। तो अब अगर आप लोग चाहते हो कि मैंने भी इसी को भी मैंने शीट में सेव करनी है ना,
तो ये देखें एक्सपोर्ट डेटा पे एज आ XLS फाइल, क्लिक इट, नाउ इट्स डाउनलोडिंग, सो click on folder and then click on double click here, enable editing। अब यहां पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। अब अगर आप लोग ये चाह रहे हो ना कि इन सबको मैं यहां से कॉपी कर लूं ना, तो आप लोग इसको कॉपी करके वो एक ही शीट में आप लोग डाल सकते हो। कैसे? ये गए लाइक जो पहली शीट मैंने ओपन किया हुआ था ना, आप लोग उसके अंदर भी ये चीजें डाल सकते हो। ठीक है, लाइक वो पहला वाला जो शीट मेरे ये रहा, इसको मैंने डबल क्लिक किया ना, ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ये देखें यहां पे इन सबको मैंने पेस्ट कर देना है। एक मिनट, कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा। इसको कॉपी कर देना है, कॉपी हो गया। अब इसके अंदर हम लोगों ने पेस्ट कर दिया। ये देख लें, ये सारा आपका कीवर्ड्स जो है ना इसके अंदर आपके जमा होते जा रहे हैं, जमा होते जा रहे हैं। कीवर्ड्स निकालना आपको आना चाहिए। ये सारे कीवर्ड्स हैं, कोई ना कोई तो मेरा कीवर्ड इसके अंदर से, अगर मैं बताऊं इसमें से, तो कुछ ऐसी कीवर्ड्स होंगी जो कि मैं बताऊं कि 4 5 6 तो अच्छी खासी इसमें से प्रोडक्ट्स हंट हो सकती हैं। इसी तरीके से आप लोग अगर इसको कलर देना चाह रहे हैं, कलर पे कर दो। ठीक है, ये देख लें, इस तरह कलरिंग अगर आप लोग करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, सॉरी पेस्टेड। मैं चाहता हूं कि मैं कलर कर लूं, और आप लोग इसको फ्रीज भी कर सकते हो। प्लीज स्टॉप रो। ये देखें, अब अगर आप लोग इसको स्क्रॉल भी करते जाओ तो आपको पता है कि ये सारे कीवर्ड्स हैं। तो एक एक कीवर्ड को कॉपी करते जाएंगे और उसके अंदर जाते जाएंगे, एक एक कीवर्ड को कॉपी करें, फिर यहाँ पे जाएंगे। अब ये देखें, फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड को मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आप लोगों ने पेस्ट कर देना है विद कंटेनर। ये देखो सारा पूरा एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, देख लें इसको। फिर आप लोग इसके ऊपर इलियम 10 का एक्सरे हम लोग रन करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगा कि अब हमारा कीवर्ड का प्रोसेस खत्म हो गया। अब हमने उसी कीवर्ड से प्रोडक्ट्स को निकालनी है, जो कि हमारा फेज है प्रोडक्ट हंटिंग। कीवर्ड रिसर्च का ऑप्शन खत्म हो गया है। अब हमारा फ्रेज आ रहा है कि हम लोगों ने प्रोडक्ट को हंट किस तरह करना है, और इसमें जो बाकी क्राइटेरियाज है वो हम लोगों ने पुट करना सीखना है। रेवेन्यू है, रिव्यूज है, रेटिंग है, ठीक है, जो खास खास चीजें, वो भी इंशाल्लाह हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मेन चीज जो इस वीडियो का था कि हमने किस तरह से कीवर्ड्स को निकालना है थ्रू हीलियम 10। हीलियम 10 से ही आपने कीवर्ड्स निकालना है। अगर आपकी कॉमन में, अगर आपके माइंड में कीवर्ड आ रहा है लाइक बूबा नाइफ है या नाइफ है, तो आप यहां पे लिख लो नाइफ। ठीक है, मैग्नेट के बगैर आपने कोई कीवर्ड नहीं डालना। मैग्नेट लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल आपके माइंड में नाइफ, तो नाइफ लिख लो, इसका आदी बनो। टूल के साथ जितना खेलोगे ना, खेलोगे तो उतना टूल में एक्सपर्ट होगे। ठीक है, बूबा नाइफ मैंने यहाँ पे लिख लिया। फिर सर्च वॉल्यूम है, फिर कंपीटिंग प्रोडक्ट्स है। सर्च वॉल्यूम जो मैंने आपको बता दिया, ये क्राइटेरिया मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ये हो गया, और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स भी, ये सारा कुछ जो है ना मैंने डाल देना है। डालने के बाद सर्च वॉल्यूम को एक दफा मैंने क्लिक करके सॉर्ट कर दिया। जो हाई सर्च वॉल्यूम वाली होंगी वो ऊपर आ जाएंगी, और जो लो वाली होंगी वो नीचे चली जाएंगी। फिर एक्सपोर्ट डेटा, फिर एज आ XLS फाइल पे, फिर आपके सामने एक फाइल तैयार हो गई है। तो ये तरीका हम लोगों ने यूज करना है। सर्च वॉल्यूम क्या होता है? सर्च वॉल्यूम वो होता है जो कि फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड है, उसकी कितनी पोटेंशियल है, मतलब लोग उसको कितनी दफा सर्च कर रहे हैं, कस्टमर्स उस कीवर्ड को कितनी दफा सर्च कर रहे हैं, वो होता है सर्च वॉल्यूम। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? कंपीटिंग प्रोडक्ट्स वो होते हैं कि उस कीवर्ड में कितना कंपटीशन है, कितना लोग उसके अंदर उसको बेच रहे हैं, कितने लोग इसके अंदर बैठे हुए हैं। ये देखिए 1000 सेलर्स हैं इसके अंदर, तो मतलब का यह है कि 1000 कंपटीशन है। तो हम लोग, जो हमारे क्राइटेरिया है, तो वो कहता है कि 2000 से कम होना चाहिए, तो हमने 2000 से कम वाली ढूंढनी है। तो फिर हम लोग आगे जाएंगे। 2000 कम वाली कीवर्ड्स हमारे पास मिल रही है, 1500 मिल रही है, 1600 मिल रही है, 1200 मिल रही है, 1000 मिल रही है, 500 मिल रही है, फिर तो और अच्छी बात है। तब हम लोगों ने उसको वो कर देना है, इसके ऊपर एक्सेल रन करेंगे, या हम तब रन करेंगे इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग करेंगे। तो हम लोगों ने इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अब कीवर्ड निकालना तो हमें आ गया है,
अब हमने इससे प्रोडक्ट्स किस तरह निकालनी है, उसके एनालिसिस किस तरह करनी है, विच इज कॉल्ड प्रोडक्ट हंटिंग, जो कि प्रोडक्ट हंटिंग का फ्रेज है, तो हम लोगों ने इसी तरीके से करनी होगी। ठीक हो गया। सो उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। देखें आप लोग क्या किया करें, एक लास्ट बात बताता चलूं, आप लोग ये किया करें कि साथ साथ में प्रैक्टिस मस्ट करते जाएं। जब प्रैक्टिस आप लोग करेंगे तो तभी आप लोग आगे जाके आप लोगों के माइंड में वो चीज जो है ना, आप लोगों के पास नॉलेज होगा कि भाई हाँ हमें तो कीवर्ड रिसर्च करना आता है, हमें तो प्रोडक्ट हंटिंग करनी आती है। अब प्राइवेट लेवल में काफी सारी चीज आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग से भी अर्निंग कर सकते हो, सिर्फ प्रोडक्ट हंट करके भी आप लोग अर्न करो। लेकिन स्किल तो आप लोग पूरी सीखोगे जब, अगर फॉर एग्जांपल A to Z क्लाइंट अगर आपको मिल जाते हैं तो आप लोग उसको पूरी सर्विसेज भी दे सकते हो। अगर प्रोडक्ट हंटिंग वाली क्लाइंट मिल रही है तो आप लोग उसको प्रोडक्ट्स निकाल के दो, अगर कीवर्ड्स वाली क्लाइंट मिल रहा है तो कीवर्ड निकाल के दो। मैंने खुद अपवर्क पे किया है। अपवर्क पे एक रॉन बंदे नाम है था, रॉन नाम एक बंदा था, इसराइल से था। वो मुझे कहता है कि अनस आप एक काम करें कि मुझे कीवर्ड निकाल के दे दो, मुझे 200 से ज्यादा कीवर्ड्स निकालने हैं। लेकिन उसने मुझे सर्च वॉल्यूम का भी क्राइटेरिया बता दिया, कंपटीशन कंपीटिंग प्रोडक्ट्स का भी बता दिया कि ये उसका कंपटीशन होना चाहिए और ये इसकी सर्च वॉल्यूम होना चाहिए। तो मैंने 200 से ज्यादा कीवर्ड डाल दिए, तो फिर वो काम मैंने अपवर्क पे उसको डिलीवर कर दिया। जब डिलीवर कर दिया तो उसकी भी पेमेंट मुझे मिल गई, क्यों, मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं। फिर दूसरा मुझे प्रोडक्ट हंटिंग का मिला था कि भाई मुझे प्रोडक्ट रिसर्च करके दे दो, ठीक है, वो भी मैंने करके दे दिया था। आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि भाई हमेशा सबसे पहले अर्निंग से पहले स्किल पे अपना दिमाग लड़ाओ, स्किल पे अपना दिमाग खाओ। स्किल होगा तो आप लोग आगे जाओगे ना, जब स्किल ही नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल चलो मैं बात करता हूँ, आप लोगों के पास कोई स्किल ही नहीं है और आप लोग जा रहे हो कि भाई चलो मैं दुबई जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास अमेजोन का स्किल है, मुझे दुबई में किसी कंपनी में जॉब मिल जाएगी, ठीक है, तो वो कंपनी आपको इस तरह हायर नहीं करेगी। सबसे पहले आपका प्रोबेशन होगा। हर कंपनी का अलग अलग प्रोबेशन होते हैं, प्रोबेशन में पास होगे तो आप लोग जाओगे। आपके पास स्किल होगा आपकी सीवी में, ठीक है, आपकी सीवी में मेंशन है कि भाई ठीक है आई एम एक्सपर्ट। व्हाट इज योर एक्सपर्टीज, इन विच मॉडल यू आर एक्सपर्ट? If you are expert in private label, if you are expert in wholesale ABS, so what? Give me the proof right now. Where is your proof? How can I trust you are expert? क्लाइंट आपको ये भी बोल सकते हैं कि मैं आप पे किस तरह ट्रस्ट कर सकता हूँ। ये तो छोटा बच्चे भी सीवी लिख लेते हैं। आप मुझे ये बताओ कि मैं आपको किस तरह आप पे ट्रस्ट कर सकता हूँ कि आप ही एक्सपर्ट हो। वर्चुअल असिस्टेंट जो है ना वो ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये है, लेकिन सर्विसेज देना भी कोई इतना आसान नहीं है। क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, कितना टाइम का वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो आप लोगों ने ये चीज करनी है। ये नहीं सोचना, कुछ लोग मुझे मैसेंजर पे आके बोलते हैं कि सर सीन ऐसा ही क्या, हमने जो है ना कोर्स तो कर लिए लेकिन हम लोग क्या करेंगे आगे, मतलब सर क्या अमेजोन में पोटेंशियल है? अगर अमेजोन में पोटेंशियल ना होता तो फिर मैं पागल था, मैं इतना ही दिमाग लड़ा रहा हूँ, ये मैं दिन रात एक कर रहा हूँ। मेरा तो अभी भी सुकून खत्म है, रात को मेरे तो बिल्कुल सुकून ही नहीं है, बस बैठा हुआ हूँ काम कर रहा हूँ। तो आप लोग कभी भी ये ना सोचा करें, देखिए स्किल पे टाइम लगाएं। स्किल को आप जितना एक्सप्लोर करेंगे, जितना आप उसको टाइम दोगे, उतना ही एक्सपर्ट बनोगे, ये मेरी गारंटी है यार। आई ओनली जस्ट आई गारंटी यू। काफी लोग, अगर मैं बता रहा हूँ, मुसाफर हो गए। कोई कहाँ पे काम कर रहा है, कोई दुबई में काम कर रहा है, कोई कुवैत में काम कर रहा है, कोई यमन में काम कर रहा है, कोई सऊदीया में काम कर रहा है। मतलब काफी स्ट्रगल लाइफ गुजार रहे हैं। देखें एक मजदूर भी मेहनत करता है, शेर भी मेहनत करते हैं अपने शिकार को खुद ढूंढने में। जब अल्लाह ताला उसको रिजक दे रहा है एक सख्त जानवर को, तो आप लोग तो यार अल्लाह के बंदे हो। आप उनको जानवर को भी अल्लाह ताला ने पैदा किया, उसको भूखा नहीं सुला रहा। तो आप लोग जब मेहनत करोगे, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि अल्लाह ने ही आपको वादा दिया है कि ए मेरे बंदे तुम ही मेहनत करो, तुम सिर्फ मेहनत करो, रिस्क का वादा मैंने आपके साथ किया हुआ है, तुम भूखा नहीं सोओगे। पे आपके पास पैसे भी आएंगे, लेकिन याद रखना ईमानदारी। जब आपके अंदर मुनाफिकत होगा, ठीक है, ईमानदारी नहीं होगा ना, तब भी आप ये मत समझना अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम कामयाबी हासिल कर लोगे। कामयाब तो आप हो जाओगे, अल्लाह ताला आपको कामयाब कर देगा, लेकिन उसका मजा नहीं होगा आपके साथ। लाइफ में सुकून नहीं होगा, बेचैनी होगी। सो उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो बस यही मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस 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 होगा
और मैं एक टूल प्रोवाइडर का जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मैं आप सबको दे दूंगा। ठीक है, तो उनसे आप टूल परचेज कर सकते हैं और प्रैक्टिस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। फी अमानिल्लाह, सलाम वालेकुम।